बच्चों जब साइंस के एक्सपेरिमेंट कोई करके दिखाता है ना तो बहुत मजा आता है जब उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। पर अगर एक्सप्लेन ना करे और आधा अधूरा एक्सप्लेन करे तो ऑब्वियसली उससे मजा तो आ गया पर सीखने को कुछ नहीं मिला। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उससे कुछ सीखने को तो जरूर मिले। तो उसके लिए मैं आज एक काम करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं जो बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया हुआ है, वीडियो दिखाया हुआ है, और उस एग्जाम्पल को बस उन्होंने समझाते समय बहुत ही आड़ी तिरछी बात करके समझा दिया और उससे काम नहीं चल पाया। तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूंगा। तो हम इसके एक्सपेरिमेंट के लिए मैं रमन सर को बुलाता हूं। रमन सर एक बार इधर आइए ना सर। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, सिंपल सी कहानी है। रमन सर इस बैग को उठाइए। उठाए, थोड़ा सा भारी है, ये बैग उठा लिया। अब एक काम करिए, अब आप इस डंडे को पकड़िए और सिर्फ पीछे पकड़िएगा, आगे नहीं पकड़िएगा। और अब इसको उठाने की कोशिश करिए। क्या सर ये ज्यादा भारी हो गया? बहुत ज्यादा। तो सर ने कहा ये बहुत ज्यादा भारी हो गया, तो क्या सर इसका वेट बढ़ गया होगा क्या? नहीं सर, वेट तो नहीं बढ़ा है। हाँ, फिजिक्स की माया होगी इसमें। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ऑब्वियसली वो भारी लगा और लोगों ने कहा, उसका सर ने कहा कि उसका वेट तो नहीं बढ़ा, क्योंकि सर का इतना साइंस एप्टीट्यूड तो है कि वेट तो नहीं बढ़ सकता भाई, किताब जितनी है उतनी ही बड़ी रहेगी। पर हाँ, इनको भारी जरूर लग रहा था। तो लोगों से जब इसको एक्सप्लेन, लोगों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, उसका एक्सप्लेनेशन किया, टॉर्क होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क होता है। तो टॉर्क होता है तो क्या करूं मैं? मुझे जो फील आ रहा है वो वेट ज्यादा फील आ रहा है, उसका रीजन बताओ ना। टॉर्क होता है, टॉर्क होता है, मैं क्या करूं? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो जब वो सर, पहली बात आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपको जो फीलिंग होता है वो स्ट्रेस का होता है, ना कि फोर्स का फीलिंग हो रहा है, स्ट्रेस का फीलिंग होता है। तो यानी कि अगर मैं यहां पर इस जगह पर इधर इतनी ताकत से यहां दबा रहा हूं तो यहां पर मुझे एक अजीब सा फीलिंग जो भी आ रहा है वो स्ट्रेस का फीलिंग है, मैं उसी को फील करता हूं, वही भारी और हल्के का फील दिला रहा होता है। तो जब सर ने इस बैग को अकेले ऐसे उठाया तो इसमें क्या हुआ कि इनकी फिंगर्स पे जो वेट लग रहा था, फिंगर्स पे जो फोर्स लग रहा था, वो इसके वेट के बराबर था और सब बैलेंस था। लेकिन जब सर ने इसको रॉड की मदद से उठाया तो सर उसको सिंगल पॉइंट पे, कांटेक्ट पे रखकर नहीं उठा सकते थे, क्योंकि सिंगल पॉइंट पर अगर मान लो सिर्फ एक ही जगह से उठाकर यहां फोर्स लगाया होता, ये फोर्स नहीं होता, ये फोर्स लगाया होता और उसको उठाने की कोशिश कर रहे होते तो ऑब्वियसली वो उठ नहीं सकता होता, क्योंकि ये फोर्स यहां है, ये फोर्स यहां है, तो इसको घुमा देता। तो सर को इसको बैलेंस करे रखने के लिए सर का हाथ जब वो फोर्स लगा रहे थे तो उनको फील आ रहा होगा कि पीछे वाले हिस्से पे वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, दबा रहा होगा। रॉड जब पकड़ी थी उन्होंने, कहां गई रॉड, कहां गई रॉड, कहां गई रॉड, कहां गई रॉड, ये गई रॉड। तो जब सर ने इसको इससे पकड़ा हुआ था, ऐसे पकड़ा हुआ था ये, तो ये रॉड इधर जाने की कोशिश कर रही थी, तो ऊपर वाला हिस्सा जो था वो उसको नीचे दबा रहा था रॉड को, और नीचे वाला हिस्सा ऊपर दबा रहा था। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अभी भी उसके वेट के बराबर है, लेकिन ये इंडिविजुअल फोर्सेस जो है वो कहीं ज्यादा है वेट से। उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया इसका वेट जो है वो 10 न्यूटन है, इसका वेट 10 न्यूटन है, और ये दो एंड जो है, और ये फोर्स F1 लग रहा है और ये फोर्स F2 लग रहा है, और इनके बीच का गैप जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और रॉड की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और रॉड का मास नेग्लिजिबल है। तो सर को नेट फोर्स अभी भी कितना लगाना पड़ रहा था? 10 न्यूटन। इसका मतलब है F2 माइनस F1 की वैल्यू 10 न्यूटन के बराबर थी। लेकिन सर क्या नेट फोर्स फील करते हैं क्या? नहीं, नेट फोर्स हम नहीं फील करते, हम स्ट्रेस फील करते हैं। नेट फोर्स फील कर रहे होते तो हम ऐसे सोच लेते कि मान लो एक हाथ मेरा इधर पकड़कर एक ट्रेन से बांध दिया गया, एक हाथ इधर पकड़ के एक ट्रेन से बांध दिया गया, और दोनों ट्रेन इधर भागने लगी, और दोनों ट्रेनें जब इधर भागने लगी तो कहेंगे नेट फोर्स तो जीरो है। मजे करोगे, फट जाओगे बीच से। नेट फोर्स जीरो होने से काम नहीं होता, स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रेस हम फील कर रहे होते हैं, ना कि फोर्स फील कर रहे होते हैं। तो यहां पर अगर नेट फोर्स देखा जाए तो अभी भी वो 10 न्यूटन के बराबर है, लेकिन सर एक हिस्से में उनको F1 फील हो रहा था और एक हिस्से में F2 फील हो रहा था, तो दिमाग में F1 और F2 की इंफॉर्मेशन जा रही थी कि बहुत दिक्कत आ रही है, F1 F2 विल बी वेरी वेरी लार्ज। दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 न्यूटन है, पर F2 और F1 की एग्जैक्ट वैल्यूज जो है वो बहुत लार्ज होंगी। उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर मैं यहां पर एक बात करूं कि इस जगह के अबाउट टॉर्क बैलेंस करने की कोशिश करूं तो क्या हो रहा होगा। तो यहां से ये डिस्टेंस जो हमारे पास आ रही है वो 95 सेंटीमीटर आ रही है, और यहां से जो डिस्टेंस आ रही है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट के बाद टॉर्क अगर बैलेंस करने की कोशिश करूं तो F2 इंटू 95 मस्ट बी इक्वल टू F1 इंटू 100, यानी दूसरी इक्वेशन हमारे पास आएगी F2 इंटू 95 इज इक्वल टू
F1 into 100, F1 into 100. तो बाय दीज टू इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट कि F1 की वैल्यू अगर मैं यहां लिखने की कोशिश करूं तो F1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी F2 into 0.95. F1 की वैल्यू आएगी F2 into 0.95. तो F1 की वैल्यू अगर मैं यहां डाल के देखूं तो यह आएगा 0.05. F2 की वैल्यू 10 न्यूटन के बराबर है, यानी F2 की वैल्यू जो हमारे पास है वो 10 डिवाइड बाई 0.05 है। इसका मतलब है ये 200 न्यूटन के बराबर है। तो आप समझ रहे हैं 10 न्यूटन की बॉल उठाने के लिए सर का F2 जो लगाना पड़ रहा है वो 200 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, और F1 जो लगाना पड़ रहा है वो 190 न्यूटन लगाना पड़ रहा है। तो सर को तो बहुत 20 गुना फील आ रहा होगा यार। दिमाग को तो सेंसेशन स्ट्रेस के पहुंचते हैं ना कि फोर्स के पहुंचते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। कई बार अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत नुकसानदायक होता है, और वो उस चक्कर में ही जब हम सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं हम सब गड़बड़ करते हैं कि हमें फील डाल देते हैं। लोग कहते हैं फिजिक्स में फील आनी चाहिए। अब फील व्हील नहीं, पहले फंडामेंटल्स आने चाहिए, तभी फील का कोई यूज है। सिर्फ फील करके कुछ नहीं होने वाला। आई होप आई मेड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। बाय। सभी को एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉय।